राहु केतु का गोचर आपके लिए 2026 में क्या लेकर आएगा? क्या पॉजिटिव इफेक्ट होगा उसका आपके लिए? क्या पॉजिटिविटी आपको देगा, क्या नेगेटिविटी आपको देगा? किस तरह से पता चलेगा कि राहु केतु का पूरा इंपैक्ट नेगेटिव है, और क्या उपाय आपको करने चाहिए उसकी नेगेटिविटी को रूट आउट करने के लिए? किस तरह की प्रिकॉशन आपको लेनी चाहिए, क्या आपको नहीं करना, कौन सी मंत्र साधना आपको लेके आप अपने राहु केतु के फल को ठीक कर सकते हैं? अगर आप जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, थॉरोली, विदाउट एनी शॉर्टकट्स। मेरे प्यारे दोस्तों, लाइफ कई बार बहुत ज़्यादा नॉइजी और बहुत कंफ्यूजिंग, बहुत स्ट्रगलिंग होती है जब आपके पास कोई बहुत बड़ा सवाल हो, काम के बारे में, करियर के बारे में, पैसों के बारे में, रोमांस के बारे में, फैमिली रिलेशनशिप के बारे में, हेल्थ के बारे में। अगर आप बहुत सारी क्लैरिटी चाहते हैं 2026 के लिए, आने वाले साल के लिए, तो आपको वो क्लैरिटी मिलेगी प्रकाश एस्ट्रोलॉजर ऐप के द्वारा। वहाँ पे 14 चैप्टर दिए गए हैं, वो लाइफ इवेंट से भरे हुए हैं, वो आपके साइन के मुताबिक है, वो आपके लगन के मुताबिक है। वहाँ पे आपको वीकली हॉरोस्कोप, वहाँ पे आपको मंथली हॉरोस्कोप, वहाँ पे आपको ईयरली हॉरोस्कोप। फिर आप प्लान कर सकते हैं हर चीज़ को, और कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा और स्ट्रेस आपका घटेगा। सब कुछ आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट किया गया है एंड ऑफ 2026 दिसंबर तक। और अगर आप ऑलरेडी हमारी ऐप पे हैं या इस प्रोग्राम को देख रहे हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, तब भी आप हमें विजिट करें astrology.prakasastrologer.com पे। आप रजिस्टर करें या लॉग इन करें और पूरी सपोर्ट को यूज़ करें जब भी आपको ज़रूरत हो। विश यू ऑल द बेस्ट। Now we're coming to one of the most important chapter. राहु केतु ट्रांजिट इफेक्ट क्या लेकर आएगा कैप्रिकॉर्न के लिए? राहु केतु की कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम बात करते हैं भगवान आपके लिए क्या करेगा, सपोर्ट फ्रॉम द अननोन जब बात की जाती है तो राहु केतु की बात होती है। वो जब अननोन की बात की जाती है, भगवान की बात की जाती है, तब राहु केतु की बात की जा रही है। राहु केतु भगवान के द्वारा निश्चित दो मुनीम हमारे रखे हुए हैं, एक राइट है, एक लेफ्ट पे है। ये पिछले कई जन्मों के कर्मों का फल जो होता है उसका लेखा जोखा इनको दिया हुआ है। जैसी जैसी हमारी उम्र बीतती जाती है, ये अपने हमारे पिछले जन्मों का कर्मों का फल इस जन्म में हमें देते जा रहे होते हैं। यही इनकी कंट्रीब्यूशन है, हर साल देते हैं इनका को भी। तो मैं थोड़ा इसको समझाना चाहता हूं। राहु केतु पिछले जन्मों के कर्मों का फल है, वो हमारे कर्म जो किए हुए हैं। अच्छे कर्म किए थे पिछले जन्म में, तो इस जन्म में बहुत बड़ी अचीवमेंट हो जाएगी जो आपकी सोच से बड़ी होगी। बहुत बड़ा रिवार्ड मिल जाएगा, बहुत बड़ी सक्सेस मिल जाएगी, बहुत ज़्यादा नाम हो जाएगा, बहुत बड़ी फेम मिल जाएगी, बहुत बड़ी पॉलिटिकल पावर मिल जाएगी, बहुत बड़ा स्टेटस मिल जाएगा। पिछले जन्मों के कर्मों का फल होगा। पिछले जन्म में अगर करतूतें हमारी वाहियात किस्म की हुई, बहुत ही बदतर हुई, तो इस जन्म में फेलियर आफ्टर फेलियर मिलेगी, दुख पे दुख, दुख पे दुख, एग्नी पे एग्नी। हर काम में सेटबैक्स है, हर काम में फ्लॉप है, हर काम में रुकावटें हैं, हर काम में देरी है, हर काम में देरी है। बहुत अनकंफर्टेबल लाइफ है, बहुत लड़ाइयाँ हैं, बहुत झगड़े हैं, घर के अंदर भी है, घर के बाहर भी है। बॉडी में 24 घंटे पेन है, रातों की नींद हराम है, टेंशन है, डिप्रेशन है, इनसिक्योरिटी है, डर लग रहा है, बहुत घबराहट है, हाय तौबा मची हुई है। अब क्या होगा, कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है, पता ही नहीं लग रहा क्या हो रहा है, और आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हैं, बहुत ज़्यादा आप पता नहीं कहाँ की हाँक रहे हैं, कुछ सिर पैर उसका को पता नहीं चल रहा है, उसकी सेंस समझ में नहीं आ रही, किसी के साथ कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं, ना घर में है ना घर के बाहर है, बोल खुलाए हुए हैं पागलों की तरह, ऑल ओवर द प्लेस, कंगाल हो गए हैं, बर्बाद हो गए हैं, और पब्लिकली ह्यूमिलेशन बहुत ज्यादा है। तब राहु केतु का जो गोचर का फल आपके समक्ष इस तरह होता है, उसको मैं पेश करता हूं। सबसे पहले राहु का फल दूंगा मैं आपको।
मकर आपका लगन हो, मकर आपकी चंद्र राशि, कैप्रिकॉर्न मून साइन, कैप्रिकॉर्न राइजिंग सन। राहु आपके दूसरे भाव में 30 मई 2025 से लेके 25 नवंबर 2026 तक राहु आपके दूसरे भाव में ही संचार कर रहा है, अभी भी कर रहा है। 2026 में स्टार्ट ऑफ 1 जनवरी से लेके 25 नवंबर तक राहु आपके दूसरे भाव में संचार करेगा, कुंभ राशि में करेगा। घर में कई बार टेंशन बहुत हो गई, कई बार आप भी घर में लड़ाई झगड़ा बहुत कर रहे होंगे, कई बार आपका भी जुबान कंट्रोल पे नहीं हो, गुस्सा कंट्रोल पे नहीं होगा। जब आया पागलों की तरह आएगा, जो मुंह में आया फटाक से बोल देंगे, बहुत ज़्यादा बोलेंगे, बोलेंगे कम, चीखने चिल्लाने में ज़्यादा गालियां निकाल रहे होंगे, ब्लेम कर रहे होंगे, लड़ने को आतुर होंगे, लड़ाई के लिए कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। एक्सीडेंट से अपने आप को बचा के रखें। ये टाइम पीरियड पैसों के मामले में बहुत सख्त टाइम होगा, सोशली भी बहुत सख्त होगा, फिजिकली बहुत सख्त होगा। इस टाइम के अंदर बढ़ते हुए खर्च पर नजर रखें, चोर और ठग्गों से दूर रहें, फजूल चीज़ों में पैसा ना उड़ाएं, हेल्थ का ध्यान रखें, हैबिट्स का ध्यान रखें। इस टाइम के अंदर ऐसी चीज़ें खाने पीने में ना लेके आएँ जो आपको सूट ना करती हों। बहुत ध्यान रखें, वेट का ध्यान रखें, हेल्थ का ध्यान रखें। लिटिगेशन से, लड़ाइयाँ झगड़ों से, जुडिशरी से बच के रहें, इसमें नुकसान होगा। लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा ना लेके आएँ, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन ना लेके आएँ, बर्बादी होगी और रफ फेस से गुजरेंगे। इस टाइम के अंदर मेरा ये भी मानना है, ऐसी सिचुएशन में ना जाएं जो फाउल प्ले हो, ऐसी लड़ाइयाँ झगड़े भी ना करें जो बर्बादी का कारण बने, कोई स्कैंडल में ना जाएं। राहु दूसरे भाव में है, जुपिटर आपका डिफेक्ट होगा, वीनस आपका डिफेक्ट होगा, पैसे नहीं होंगे आपके पास, फैमिली रिलेशनशिप में कंफर्ट नहीं होगी। अपनी इन्वेस्टमेंट का ध्यान रखें, फ्लो ऑफ इनकम का ध्यान रखें, कर्जे बहुत होंगे, पैसे पास में नहीं होंगे। जब राहु दूसरे भाव में हो, इस तरह की प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लिकेशन आपके सामने आए, आपका अगर आप ठगी मार के पैसा कमाना चाहते हैं, फ्रॉड करके पैसा कमाना चाहते हैं, तो उसका मतलब राहु आपका दूसरे भाव में नेगेटिव चल रहा है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है, पता नहीं क्या हो रहा है। राहु दूसरे भाव में नेगेटिव है। आपकी घर में भी लड़ाई है, अगर आप मैरिड है, ससुराल वालों के साथ भी जंग चल रही है, लड़ाई हो रही है, राहु नेगेटिव है। हर कोई आपको अपोज कर रहा है, हर कोई आपके बारे में फजूल बात कर रहा है, हर काम में रुकावट है, हर काम में कोई ना कोई इशू चल रहा है, राहु नेगेटिव है। परिवार के साथ जंग चल रही है, आप उनको ब्लेम कर रहे हैं या परिवार आपको ब्लेम कर रहा है, राहु नेगेटिव है दूसरे भाव में। दिमागी परेशानी बहुत है, पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं क्या करेंगे, राहु नेगेटिव है। बहुत नशा शुरू किया हुआ है, हर रोज नशा कर रहे हैं आप, जुआ खेलना शुरू कर दिया, राहु नेगेटिव है। लीगल कॉन्फ्लिक्ट में हार गए हैं, भगौड़े हो गए हैं, भाग गए हैं, तब ये उपाय करें जो मैं आपको दे रहा हूँ राहु नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए। दूसरे भाव का नेगेटिव है, राहु पॉजिटिव करने। पहला उपाय, 2 चांदी की ठोस गोली अपनी पॉकेट में रखें, 2 चांदी की ठोस गोली अपने गले में पहने, केसर चांदी के बॉक्स में डाल के अपने पास रखें, राहु नेगेटिव का पॉजिटिव होगा। किसी बेटी की शादी में पैसा डोनेट कर दें जो आपकी अफोर्डेबिलिटी। मां का आशीर्वाद हर रोज लें, उनके चरण स्पर्श करें। 5वां उपाय, 12 चांदी के चौरस टुकड़े ब्रास की गागर में डालें, रिवर वाटर से भरें, उसको अपने घर में नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में स्थापित करें, फाइनेंशियली कंटेंट होंगे। 6वां उपाय, जो लोग क्लीनिंग का काम करते हैं, जो लोग रबिश कलेक्ट करते हैं, बियर डोनेट करें, पैसे डोनेट करें। अगर वो बियर वगैरह नहीं पीते, चाय डोनेट कर दें, पैसे डोनेट कर दें। 7वां उपाय, खुद स्मोकिंग ना करें, खुद नशा वगैरह ना पिए, ना मुंह से ना नाक से। प्रिकॉशन क्या आपको नहीं कर, गंदे रिलेशनशिप पे ना जाएं, ऐसा रिलेशनशिप ना करें जो दुनियावी तौर पे स्कैंडल हो। के लोग अपने परिवार में गंदे रिलेशनशिप शुरू कर लेते हैं, रिश्ता कुछ और होता है, वहां भी लगे होते हैं। वो ना करें प्लीज, वो ना करें, वो ना करें। परिवार में गंदे रिलेशनशिप शुरू ना करें, दोस्ती यारी में गंदे रिलेशनशिप शुरू ना करें, और अपने इन-लॉज के साथ झगड़ा शुरू ना करें, राहु बर्बादी का कारण बन जाएगा। मंत्र साधना, ये ग्रुप ऑफ चैंट है, ये सारे जो मंत्र हैं
माँ भगवती के हैं। मैं बहुत आराम से प्यार से आपको समझा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, इसको कर ले। सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राणा परायणे सर्व सायती हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। सर्व स्वरूपे सर्वेशे सर्व शक्ति संविते भय भय स्त्राही नौ देवी दुर्गे नमोस्तुते। इसका जाप करें, इसका जाप करें और दीवानों की तरह करें। राहु दूसरे भाव का नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। दिन रात करें, किसी भी समय शुरू हो जाए, याद कर लें, शुरू हो जाए। एक पैराग्राफ है, याद करें, शुरू हो जाए। जब टाइम मिले फिर शुरू करें, फिर याद करें, फिर शुरू करें। जो आप चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। करके देखें, करके होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस हॉरोस्कोप ने आपको क्लैरिटी दी होगी, पीस ऑफ माइंड भी दिया होगा 2026 के साल को लेके, और एक ब्रॉडर व्यू दिया होगा पूरे साल का, और सपोर्ट भी दी होगी, और बहुत सारी चॉइसेस भी आपको दी होंगी, और बहुत सारे आप लाइफ इवेंट फोरकास्ट को आप देख सकते हैं। और आपको वीकली मंथली हॉरोस्कोप के लिए आपको साइन करना पड़ेगा प्रकाश एस्ट्रोलॉजर ऐप के अंदर जाके, ताकि प्रीमियम कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा सके एंड ऑफ दिसंबर 2026 तक। और चाहे आप कहीं भी हो, चाहे आप लाइफ के अंदर किसी भी सिचुएशन में हो, आप नए हो हमारे लिए, या यूट्यूब में आप अगर हमें नया देख रहे हैं, अभी भी शुरू हुआ है आपको हमारे प्रोग्राम को देखना, या फेसबुक में हमारे प्रोग्राम्स को देख रहे हैं, तब आप हमारी ऐप फैमिली को ज्वाइन करें। वो है astrology.prakashastrologer.com, astrology.prakashastrologer.com। वहाँ पे आप हमें ज्वाइन करें। एलिजिबल ऐप यूज़र को कॉम्प्लीमेंट्री बेसिक कंसल्टेशन मिलेगी मेरे साथ, मैं उनको दूंगा, और आपको ईमेल मिलेगी, ईमेल आप रिसीव करेंगे, लेटेस्ट डिटेल्स भी होंगी, किस तरह उस कंसल्टेशन को आपने बुक करना है मेरे साथ। अपने इनबॉक्स को चेक करें, अपने स्पैम फोल्डर को चेक करें, अपने जंक फोल्डर को चेक करें, ताकि आप ईमेल मिस ना कर सकें और मेरे साथ आप बेसिक कंसल्टेशन बुक करें। विश यू ऑल द बेस्ट।